नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एकदम ही नई और अलग रेसिपी। इसे बनाने में हमें ना ही गैस जलानी है और ना ही तो ज़्यादा चॉपिंग करनी है। ये रेसिपी देखने में जितनी फैंसी है मगर बनाने में उतनी ही आसान है, जो आपके घर पर मौजूद कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बनकर झटपट तैयार हो जाएगी। ये एक पार्टी रेसिपी तो है ही, साथ ही में ये एक एवर रेडी रेसिपी भी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्लेट में सारा सामान तैयार कर रखा है, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमने ये किशमिश के बारीक टुकड़े किए हुए हैं, पतले पतले। इसके बाद हमने पनीर के टुकड़े किए हुए हैं लंबे साइज में, और हमने सेंधा नमक में जीरा काली मिर्च पीस के रखा है। ये मेरा पुदीना पाउडर है, सूखे पुदीने का पाउडर, और हमने हंकड़ ली हुई आधा कटोरी। साथ ही में हमने काजू को भी पतला पतला काट लिया हुआ है, और थोड़े से हमने अनार का दाना लिया हुआ है, और कुछ हमने काजू और किशमिश को साबुत ही रखा हुआ है, इसे बगैर काटे ही, और 2 खीरा लिया हुआ है। अब सबसे पहले हम खीरे की बिल्कुल ही पतली पतली सी स्लाइसेस काट लेंगे। इसे एक पिलर की सहायता से आप काट सकते हैं, नहीं तो जिससे आप आलू की चिप्स निकालते हैं उससे भी इसे खीरे को इस तरह से पतली पतली इसकी स्लाइस निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ही रिबन जैसी पतली पतली होनी चाहिए। तो एक बार में हम सारी इस खीरे की रिबन सी पतली पतली स्लाइस निकाल करके तैयार कर लेंगे रेसिपी बनाने के पहले। और काजू किशमिश जो भी हम यूज करेंगे इसके अंदर, उसे हम भिगा करके ही यूज करेंगे। तो हमने काजू किशमिश को भिगा करके ही काटा हुआ है। तो अब हम एक प्लेट में खीरे की स्लाइसेस को इस तरह से फैला लेंगे, और सबसे पहले इसके ऊपर जैसे कि हम ब्रेड पर बटर लगाते हैं, इस तरीके से हंकड़ को लगाएंगे। पूरे ही स्लाइस के ऊपर बढ़िया से फैला देंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जो सेंधा नमक में हमने काली मिर्च और जीरा को पीस करके रखा हुआ है, इसे डाल लेंगे। इसके बाद सूखे पुदीने का पाउडर डाल लेंगे सारी ही स्लाइसेस पे। और इसके बाद जो भी कटे हुए काजू किशमिश पनीर और अनार के दाने को रख करके सारे में ही हम एक साथ में रख लेंगे, और उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। तो हमने काजू रख लिया हुआ है, पनीर रख ली है, और उसके बाद अब हम किशमिश और अनार के दाने रख करके इस तरीके से इसे हम ऊपर से रोल करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल ही धीमे हाथों से रोल करते हुए जो भी बीच में स्टफिंग है उसे हल्का सा दबाते जाएंगे, जिससे कि ये बाहर की ओर न आने पाए, और इसे एक टूथपिक से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे ही रोल को तैयार करेंगे। तो एक दूसरा भी रोल मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसके रोल तैयार करते जाएंगे, और दोनों साइड से इसकी स्टफिंग को हल्का सा दबा देंगे। कुछ रोल तो हमने कटे हुए काजू और किशमिश को रख के बनाया हुआ है, कुछ रोल हम साबुत ही काजू और किशमिश को रख के बनाएंगे। तो हमने इसमें साबुत ही किशमिश और काजू को रखा हुआ है बगैर काटे ही। तो इस रोल को भी हम बिल्कुल ही सेम तरीके से पहले स्लाइस के ऊपर हंकड़ लगा लेंगे, और उसके बाद उस पर सेंधा नमक छिड़क करके फिर पुदीने का पाउडर डाल के इसके ऊपर हम स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में रखेंगे, तब भी ये बाहर नहीं आएगा। अब मैं इसका रोल बना करके आपको दिखा रही हूँ। स्टफिंग को हम थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसे टूथपिक से बंद कर देंगे। इस तरह से सारे ही रोल को तैयार करके इसे हम फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए और खाने में भी एकदम ठंडा ठंडा सा लगे। आप चाहें तो इसे यूँ भी खा सकते हैं बगैर फ्रिज में रखे भी। दोस्तों ये नो कुकिंग डिश है, नए तरीके की। आप इस रेसिपी को कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं। अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो भी इसे झटपट बना करके खा सकते हैं। गर्मियों के दिन में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी में हम कुछ ठंडा खाने की सोचते हैं।
तो ये कितने बढ़िया से 1 से 1.5 घंटे बाद सेट हो गया है। हमने इसकी सारी टूथपिक बाहर निकाल दी हुई है। इसे सर्व करने के पहले इसकी टूथपिक बाहर निकाल लें। तो दोस्तों, गर्मी में हम वही आइसक्रीम शेक से हटकर कुछ हेल्दी खा सकते हैं। जैसे ही आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत सारे फ्लेवर का पता चलता है। ये रोल देखने में जितना फैंसी लगता है, इसे बनाने में किसी भी फैंसी आइटम की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसे आप घर के सामान से ही बना सकते हैं। देखा आपने, इसे बनाने में न तो गैस जलाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी प्रकार से घी तेल का इस्तेमाल करना। ये बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ में हेल्दी भी है। दोस्तों, ये नए तरीके का रोल एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे खाते ही आपको एक अलग ही तरीके की ताजगी का अनुभव होगा। अगर आप व्रत में इसे खाते हैं तो ये आपको फूल रखेगा। साथ ही में गर्मी में जब आप इसे खाएंगे तो ये आपको हाइड्रेट भी रखेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।